थोड़ा याद करिए अपने अपने सदगुरु की कृपा को और बड़े भाव से मेरे साथ मिलकर गाइए। जो भी महापुरुष आपके सदगुरु हों उनकी कृपा का थोड़ा सा चिंतन करिए कि हम तो इस योग्य भी नहीं थे, फिर भी हमको प्रभु से सदगुरु ने जोड़ दिया। तो उस कृपा का दर्शन करते हुए 2 लाइन गाइए मेरे साथ बड़े भाव से कि गुरुदेव ने अपना बना के, गुरुदेव ने अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, मुस्कुराना मुस्कुराना सिखा दिया। गुरुदेव ने अपना बना, गुरुदेव ने अपना बना कई भाव से हमें मुस्कुराना सिखा, हमें मुस्कुराना सिखा। जब हो सदगुरुदेव भगवान किसी गांव में बाढ़ आ गई। इतना पानी सारा गांव डूबने लगा। तो गांव के कुछ लोग मिले
और बोले कि भैया जान बचाओ, जितना जल्दी हो सके गांव खाली करो, भागो यहां से। तो वो 11 लोग नौजवान थे, जैसे तैसे गांव को छोड़कर और उस बहती हुई नदी को पार करके दूसरी ओर पहुंच गए। गांव डूब रहा था, नदी में इतना उफान, इतना पानी, लेकिन वो 11 नौजवान कैसे भी उस नदी को पार करके और किनारे दूसरी ओर पहुंच गए। जब दूसरी ओर पहुंचे तो एक दूसरे को बोले कि भैया अब आ तो गए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि पूरे आए हैं या अधूरे आए हैं। क्यों? बोले ऐसा तो नहीं कोई एक आध बीच में ही पानी में बह गया हो। तो एक काम करते हैं, चले तो 11 थे, थोड़ा काउंटिंग कर लेते हैं कि पूरे के पूरे पहुंचे या नहीं। तो दूसरी ओर जाकर ना गिनने लगे, सबने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4। जब गिना तो वो 10 बैठे। तो बोले कि हम चले तो 11 थे, ये 10 कैसे रह गए? तो बैठकर ना सारे वहां पर नीचे बैठकर रोने लगे। बोले एक चला गया, एक बह गया, एक खो गया, तो उस एक के लिए वो सब बैठ के रोने लगे। तभी वहां से कोई सदगुरु निकला और बोला कि भैया क्यों रोते हो, क्या बात है? अरे बोले महाराज क्या बताएं, बाढ़ में इतना पानी, पूरा गांव डूब रहा था, तो हम 11 लोग हिम्मत करके नदी पार करने के लिए चले थे, पर अब यहाँ आए हैं तो गिनती करते हैं हम 10 ही हैं। एक खो गया, एक बह गया। संत ने दूर से उनको देखा, संत समझ गए चक्कर क्या है। बोले वो लोग गिनती ना थोड़ा गलत कर रहे थे। मालूम है कैसे गिनते थे? बोले जो सामने खड़े थे उन सबको गिन लेते थे, खुद को नहीं गिनते थे। प्रेम से कौशी रहा। तो इसलिए गिनती उनकी 10 की 10 ही रहती थी। अपने आप को छोड़ देते थे तो लगता था 11वां डूब गया, सामने गिन लेते थे। सदगुरु ने कहा कि अच्छा मैं खोए हुए को मिलाऊं? बोले महाराज ये तो चमत्कार हो जाएगा, एक जो खो गया है यदि वो आ जाए तो फिर कहना ही क्या। संत ने कहा कि ठीक है, मैं उस खोए हुए से मिला दूंगा, पर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बोले क्या कीमत? संत ने कहा कि अब मैं गिनती करूंगा, पर मेरे गिनने का तरीका अलग है। बोले मैं चांटा मारूंगा और तुम गिनना। अच्छा महाराज जी कोई बात नहीं, चांटा खा लेंगे, खोया हुआ मिला दो बस। संत ने पहले को जोर से थप्पड़ मारा तो बोला 1, दूसरे के गाल पर जोर से मारा 2, तीसरे के गाल पर मारा 3। एक एक करके थप्पड़ पड़ते रहे और अंतिम थप्पड़ पड़ा तो मुंह से निकला 11। बोले गुरुदेव आपने मिला दिया जो खो गया था। सदगुरु यही करते हैं बंधुओं, हम सबको गिन पा रहे हैं पर खुद को नहीं गिन पा रहे। जो हमारा आत्म स्वरूप है हम उसको भूले बैठे। सदगुरु ही हमको उस आत्म स्वरूप तक पहुंचा देते हैं, और वहां पहुंचने के बाद फिर क्या होता है? मुस्कुराना सिखाया, हमें मुस्कुराना सिखाया। गुरुदेव ने अपना बना, गुरुदेव ने अपना बना के, कई भाव से हमें मुस्कुराना सिखाया, हमें
से चरण शरण ले ली है कोई भी ना कमी रही। जब से चरण शरण ले ली है, जब से चरण शरण ले ली है कोई भी ना कमी रही। जब से सदगुरु के पास तो और कोई खजाना नहीं है। गुरु के पास तो बंधुओं केवल एक ही खजाना है, और वो खजाना हरि के नाम का, प्रभु के नाम का खजाना है। बाकी तो हम दौलत संसार में कमाते ही रहते हैं, पर गुरु के चरणों में जाओ तो ये नाम की दौलत जरूर कमा लो। यही खजाना है सदगुरु।